दोस्तों हिंदी फिल्म जगत में वैसे तो ना जाने कितने ही कलाकार हुए जिन्होंने एक माइलस्टोन स्थापित किया अपनी अदाकारी से और अपनी फिल्मों से। लेकिन हिंदी फिल्म जगत में कुछ नायाब कलाकार ऐसे भी हुए हैं जिन्हें सिनेमा का दरअसल आधार ही माना जाता है। इसमें अगर मैं कुछ कलाकारों के नाम लूं तो वो बेईमानी होगी। मैं सीधा ले जाता हूं आपको उस कलाकार के लिए जिसके लिए मैं बात करने जा रहा हूं। दोस्तों वो कलाकार कोई और नहीं, बेहद बड़े और दिग्गज कलाकार गुरुदत्त हैं, जिन्हें सिनेमा मेकिंग स्कूल की तरह अक्सर देखा जाता रहा है। गुरुदत्त ने जैसी फिल्में बनाई और जैसी उन्होंने उसमें अदाकारी की, आज तक कलाकार कोई ना कोई सीख उनसे लेते रहते हैं। सिनेमा की पढ़ाई करने वाले ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो भी उनकी मूवी से बहुत कुछ सीखते हैं। गुरुदत्त एक लेखक, एक डायरेक्टर, अभिनेता और फिल्म निर्माता, ये सभी थे। उन्होंने कागज के फूल, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेज 55, बाज जैसी ना जाने कितनी ही शानदार फिल्में की। गुरुदत्त ने कैरियर में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन अफसोस की बात है कि उनका नाम भी उन कलाकारों में शामिल है जिनकी मौत की कहानी अपने आप में एक मिस्ट्री बनकर रह गई। गुरुदत्त का 39 साल की उम्र में निधन हो गया और उनकी मौत आत्महत्या थी। उनकी मौत की एक रात पहले की क्या कहानी थी, इसका जिक्र भी उनके दोस्त और ज्यादातर फिल्मों के लेखक अबरार अलवी ने अपनी किताब 10 ईयर विद गुरुदत्त में किया है। दोस्तों 9 अक्टूबर 1964 की शाम, यानी गुरुदत्त की मौत के ठीक एक दिन पहले, ऑर्क रॉयल की बैठक फिल्म बहारे फिर भी आएगी की नायिका के मरने की कहानी लिखने का काम चल रहा था। अबरार ने बताया कि जब वो शाम को 7 बजे के आसपास वहां पहुंचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। गुरुदत्त शराब में डूबे हुए थे, उनके चेहरे पर तनाव और अवसाद था। उन्होंने गुरु के जो असिस्टेंट थे रतन, उनसे पूछा कि क्या बात है। अबरार ने बताया कि उन दिनों गुरुदत्त और उनकी पत्नी के बीच काफी ज्यादा मनमुटाव चल रहा था। गुरुदत्त अपनी निजी जिंदगी को लेकर बहुत ही ज्यादा तनाव में थे। जब भी दोनों की फोन पर बात होती तो सिर्फ और सिर्फ झगड़ा ही होता था। हर फोन के बाद गुरुदत्त के चेहरे पर तनाव और गुस्सा दोनों ही बढ़ता जाता था। गीता ने गुरुदत्त को बेटी से मिलने पर रोक लगा रखी थी। एक फोन कॉल पर गुरुदत्त ने गीता से कहा था कि अगर मैंने बेटी का मुंह नहीं देखा तो तुम मेरा मरा मुंह देखोगी। अपनी किताब में अबरार ने यह भी बताया कि गुरुदत्त कितना भी नशा कर ले लेकिन अपना नियंत्रण नहीं खोते थे। उन्होंने एक और पैक पीने की ख्वाहिश जताई और खाना नहीं खाया। रात 1 बजे ये सब बात हो गई और उन्होंने जब बात करनी चाही तो वो सोना चाहते थे, ये कहकर चले गए। उनसे पूछा कि लेखन सीन नहीं देखेंगे या जो मैंने लिखा है एक बार उसे देख लीजिए। लेखन खत्म होने के बाद गुरुदत्त अक्सर जो थे वो उनकी ब्रीफिंग किया करते थे कि उन्होंने लिखने में या कहीं पर कोई कमी तो नहीं रह गई है, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया और वो अपने कमरे में चले गए। वो रात गुरुदत्त के जीवन की आखिरी रात थी। उनके बंगले ऑर्क रॉयल में उस दिन क्या हुआ वो बहुत ही कम लोग जानते हैं। अबरार ने बताया कि रतन से उन्हें गुरुदत्त का दुखद समाचार मिला। रात के 3 बजे गुरुदत्त ने रतन से पूछा, अबरार कहाँ है? रतन ने कहा, मुझे लेखन सौंप के चले गए, क्या वापस बुलाऊं? तब रतन ने कहा, रहने दो, मुझे विस्की दे दो। रतन ने विस्की नहीं है कहकर गुरुदत्त को मना कर दिया, लेकिन गुरुदत्त नहीं माने, बोतल उठाई और कमरे में चले गए। अभिनेत्री नरगिस दत्त ने भी बताया कि सुबह 8:30 बजे जब डॉक्टर उनके घर पहुंचे तो उन्हें सोता समझकर लौट गए। इस दौरान गीता दत्त उन्हें लगातार फोन करती रही। रतन को लगा कि वो देर से सोए थे इसलिए अब तक सो रहे हैं, लेकिन गीता को कुछ असामान्य होने का आभास हो गया था। उन्होंने 11 बजे रतन से कहा कि दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा टूटने पर रतन ने देखा कि गुरुदत्त बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अबरार की किताब के अनुसार अब वो ऑर्क रॉयल पहुंचे तो उन्होंने गुरुदत्त को शांति से सोते हुए पाया और बिस्तर के बगल में एक छोटी सी शीशी में गुलाबी रंग का कुछ पदार्थ था जो उनके मुंह से निकल रहा था। ये तभी वो समझ गए कि ये मृत्यु नहीं है, ये आत्महत्या है और उन्होंने अपने आप की जान ले ली। गुरुदत्त का यूं चले जाना हर किसी के लिए एक सदमे जैसा था। आज वो बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सिनेमा को जो उन्होंने अपना योगदान दिया है वो अपने आप में हमेशा दर्शकों के बीच में बना रहेगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा किस्सा था गुरुदत्त के जीवन से रिलेटेड। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पिछले कुछ दिनों में एक्चुअली एक्सीडेंट की वजह से मैं आपको वीडियोस नहीं दे पाया,
लेकिन जल्द ही कोशिश करूंगा कि मैं आपको वीडियोस देता रहूं। तो प्लीज़ सर, थैंक यू सो मच।